स्वागत है बच्चों आपका हमारी सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस का आज जो है प्यारे बच्चे 5वां क्लास है। इससे पहले हमारे 4 क्लास हो चुके हैं जिनमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस और बैंड डायग्राम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, बैंड डायग्राम को चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है तीसरी क्लास में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो को लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जो है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है हमारे प्यारे बच्चे जो जो हमारा बैंड डायग्राम चैप्टर था वो आज 5वां क्लास है। चैप्टर वाइज आपकी क्लास चल रही है। और ये क्लास जो है प्यारे बच्चे आपके रोज़ रात 8 PM पर चलती है। ठीक है, तो रोज़ रात 8 PM पर आपको इस क्लास से जुड़ना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या था। और हमने जो है अभी एक चैप्टर जो इस बैंड डायग्राम का है उससे प्रीवियस क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं 15वां यानी कि बैंड डायग्राम का जो चैप्टर है वो आज हम जो है, इससे पहले हमने तीसरा क्लास किया था उसमें जो है मैंने इसको अच्छी तरह से समझा दिया है और अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो की जो PDF है वो मैं आपको PDF यानी कि टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज क्लास में इसमें लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चंस हैं वो मेन है जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि GD में भी और CRPF में भी देखने को मिले थे। ठीक है, तो आज हम जो वेन डायग्राम है उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनको ही देखोगे तो उससे ही जो है आपके चैप्टर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले जो उसके मेन पॉइंट हैं वो हमने देखे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बैंड डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको लेकर आया हूँ। जो 10 या 15 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपका कितना स्कोर बनता है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है इसका आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कैसे देना, जैसे कि 16वें का आंसर जो है वो A है, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप प्यारे बच्चे दीजिएगा, मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य, जिला और कॉलोनी। ठीक है, राज्य क्या होता है कि पूरा राज्य। ठीक है, ये होता है पूरा राज्य। उसके बाद क्या होता है जिला, इसके अंदर क्या होगा, जिला नहीं आएगा, पहले कॉलोनी आएगी। ठीक है, नहीं जिला आएगा। ठीक है, जिला आएगा, फिर उसके बाद जो है वो कॉलोनी आएगी। तो इस तरीके का डायग्राम जो है हमें ओनली जो है प्यारे बच्चे B ऑप्शन में नज़र आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा जो होगा आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि B जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या है वो आप कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां। इसका भी आंसर आप जो है वीडियो को पॉज करके दीजिएगा। और ये अगर आप हमारा SSC GD में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें बताना है कि लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स डॉग्स, जो लिविंग थिंग्स है यानी कि जो हमारा एनिमल है, जो एनिमल में क्या आता है हमारा डॉग्स आते हैं। ठीक है, यानी कि जो पालतू पशु होते हैं हमारे, एनिमल यानी कि पशु होते हैं, वो क्या होता है हमारा डॉग्स होता है। तो डॉग्स में तो ये हमारे क्या आ गया, कुत्ता आ गया एक इसमें। ठीक है, और फिर बर्ड्स क्या होता है, एक पक्षी होता है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक लिविंग थिंग्स यानी कि जो पक्षी होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा अलग हो जाएगा। इस तरीके की हमारी डायग्राम कुछ बनेगी, इसमें है नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, यानी कि पूरा एक मैं आपको बता दूं, इस तरीके की एक डायग्राम, और इसमें जो है एक गोला ए बनेगा और एक अलग बनेगा। ठीक है, इस तरीके की आपको डायग्राम बनी हुई मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन का चयन कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसमें देखेंगे, देखो कबूतर, भालू और पक्षी। जो कबूतर होता है वो क्या पक्षी होता है, तो आप बोलोगे भैया जी बिल्कुल, जो कबूतर होता है वो बिल्कुल पक्षी होता है। ठीक है, तो पक्षी का हम पहले बनाएंगे, उसके बाद जो इसमें क्या होगा, कबूतर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, भालू देखो पक्षी नहीं होगा, कबूतर नहीं होगा, तो वो एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की डायग्राम जो है हमें ओनली जो है D ऑप्शन में नज़र आ रही है, तो D ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो D इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां कि नागरिक शास्त्र, विषय और रसायन विज्ञान। देखो
इसका आंसर आपको चयन करके जो है आंसर कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, ठीक है। और ये आप जो है प्यारे बच्चे आपकी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। इससे पहले हमारी जो है वो तीसरी क्लास में हमने इस वेन डायग्राम चैप्टर को पढ़ा दिया, यानी कि मैंने आपको वो अच्छी तरह जो है समझा दिया है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन यानी कि देख लीजिएगा। और आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो वहाँ से जो है आप इस वीडियो को यानी कि आप टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर वहीं जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी इस वीडियो से जुड़ जाएगी। और आपकी जो दिल्ली प्लस की क्लास है वो रीजनिंग की आपकी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, और आज जो है हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, नागरिक शास्त्र और रसायन विज्ञान और विषय, विषय क्या है पूरा है, इसमें दोनों विषय होंगे, लेकिन नागरिक शास्त्र अलग होगा और रसायन विज्ञान वो अलग होगा। तो इस तरीके की डायग्राम जो है हमें ओनली जो है बी ऑप्शन में नजर आएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा राइट, ठीक है। देखो महिलाएं जो हमारी डायग्राम दी हुई है ये वाली, तो इनमें से जो है वो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। इनमें से बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो देखो महिलाएं, माताएं और पुत्रियां, तो आप देखो महिलाएं तो वो सब होंगी हमारी, ठीक है, महिलाएं क्या होंगी वो सब होंगी, और जो माताएं हैं वो भी हमारी किस में आएंगी, महिला में आएंगी, और जो पुत्रियां हैं वो भी हमारी उसी में आएंगी। तो इस तरह की डायग्राम तो जो है हमारी ओनली ए ही इसमें ही आ रही है, तो ए जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके वाला अगर किसान को देखें तो किसान ग्रामीण होता है, तो कुछ जो किसान होते हैं वो ग्रामीण होते हैं, ठीक है, कुछ किसान जो होते हैं वो ग्रामीण होते हैं, कुछ साक्षर होते हैं। इंजीनियर और स्नातक अशिक्षित, तो कुछ इंजीनियर स्नातक होते हैं, ठीक है, कुछ अशिक्षित होते हैं। और डॉक्टर, नर्स, इंसान, इंसान के अंदर दोनों आएंगे, अलग अलग होंगे, लिख देंगे, कुछ का अंतर होगा, डॉक्टर कुछ डॉक्टर नर्स हो सकते हैं, ठीक है, नहीं डॉक्टर नहीं नर्स कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो पहला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर राइट क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो एसएससी जीडी में आपका पूछा गया प्रश्न है 2021 में, ठीक है, 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जो हमारी डायग्राम ये दी हुई है आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, और इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कम से कम टाइम जो है खर्च करना होता है, ताकि आपको किसी भी और क्वेश्चंस को देखना पड़े, ठीक है। तो इतना आपको ये समझाने के लिए है, ओनली ओरिजिन की प्रैक्टिस जो है आपको करनी है सबसे ज़्यादा। तो देखो ये जो डायग्राम है ये किस में बिल्कुल सही बैठता है वो हमें बताना है। तो कार्डियोलॉजी वकील प्रोफेसर, तो कुछ वकील कार्डियोलॉजी होते हैं, तो आप बोलेगे भैया जी जो कुछ हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर क्या कार्डियोलॉजी हो सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया जी नहीं, ठीक है। तो अगर आगे आगे देखें ये तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं पुत्रिया भाई इंजीनियर, को पुत्रियाँ कुछ भाई हो सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया जी नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दादा और माता ये तो अलग ही अलग होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा ही हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ही हमारा राइट जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि महिलाएं, उसके अंदर माताएं और कुछ वकील, तो कुछ ही जो महिलाएं हैं वो वकील होंगी, कुछ जो माताएं हैं वो वकील होंगी, कुछ ही होंगी, ठीक है, सारी तो नहीं होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर राइट क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है इसका क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो हमारी डायग्राम है ये वाली, तो हमें बताना है कि इसमें जो है कौन सी डायग्राम बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही तरीके से बैठेगी। तो महिलाएं, ड्राइवर, आर्किटेक्ट, तो महिलाएं जो होती है कुछ ड्राइवर होती हैं और कुछ जो है वो आर्किटेक्ट होती है, तो ये वाली डायग्राम तो नहीं बननी है, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगी, पहले नहीं बनेगी। कार, वाहन, स्कूटर, वाहन के अंदर दोनों आएंगे, तो इस तरीके की डायग्राम भी जी जो है हमारी नहीं बननी है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगी। तो पहली दूसरी गलत हो जाएगी। डॉक्टर, करदाता, नर्स, क्या करदाता कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया जी बिल्कुल हो सकते हैं, और कुछ नर्स जो है वो भी कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस तरीके की डायग्राम जो है वो भी हमें नजर नहीं आ रही, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला वो भी नहीं होता, और तीसरा तीसरा भी नहीं था, चौथा जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि प्रिंटर
और उसके बाद टीवी, उसके बाद वॉशिंग मशीन। तो ये जो है बिल्कुल तीनों अलग अलग होते हैं। वॉशिंग मशीन अलग होती है, प्रिंटर अलग होता है और टीवी अलग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित आरेख में पंचभुज जो एथलीटों को निरूपित करता है, ठीक है, पर षटभुज भारतीयों को निरूपित करता है। उसके बाद और व्रत जो है पदक विजेताओं को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितने भारतीय पदक विजेता हैं लेकिन एथलीट नहीं है? देखो, जो भारतीय हैं वो विजेता हैं लेकिन एथलीट नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, एथलीट नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे पदक विजेताओं को दर्शाता है। जो पदक है, जो व्रत है, वो पदक विजेता को रखता है, ठीक है। ये कौन है? विजेता, ठीक है, ये विजेता हैं। उसके बाद जो षटभुज है एथलीटों को दर्शाता है, ठीक है। षटभुज जो है वो हमारा भारतीयों को दर्शाता है। तो कितने भारतीय पदक विजेता हैं? तो भारतीय कौन सा है? षटभुज, ठीक है। षटभुज कौन सा है? हमारा ये वाला, ठीक है। तो कितने हमारे जो षटभुज हैं वो कितने भारतीय हैं, यानी कि पूछा गया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो कह रहे हैं कि भारतीय हैं वो पदक विजेता हैं लेकिन एथलीट नहीं है। तो ये क्या है? हमारा एथलीट का है, ठीक है। ये हमारा एथलीट का हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि कितने भारतीय पदक विजेता हैं। तो देखो, ये कितना काय का है हमारा? ये है हमारा विजेता का और ये है हमारा भारतीय का, ठीक है, ठीक है। ये हमारा भारतीय का। तो हमारे कितने जो हैं वो कितने दिख रहे हैं? ओनली जो है वो हमारे 7 दिख रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 7, यानी कि तीसरा जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आपका आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आप जो है उसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये हमारा, इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इसका पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसमें पूछा गया है कि हमारी नीचे दी गई आकृति में वर्ग नींबू को निरूपित करता है, वृत्त मीठे को निरूपित करता है, त्रिभुज फलों को निरूपित करता है और आयत खट्टे को निरूपित करता है। तो षटभुज संतरों को निरूपित करता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि नींबू फलों को निरूपित करता है, ठीक है। खट्टे लेकिन मीठे नहीं हैं। देखो, जो नींबू हैं वो फल हैं लेकिन क्या नहीं है? खट्टे नहीं हैं और मीठे नहीं हैं। तो खट्टे नहीं होंगे और मीठे नहीं होंगे, तो वो कौन सी संख्या बनेगी हमारी? पहले तो जो नींबू है वो वर्ग है, ठीक है। जो हमारा नींबू है वो क्या है? हमारा वर्ग, ये नींबू है, ठीक है। जो हमारा नींबू है वो क्या है? हमारा वर्ग, ये नींबू है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया? और फल, त्रिभुज जो है वो फल को हमारा करता है, ठीक है। यही हमें देखने ओनली। तो हम क्या करेंगे? नींबू जो है फल है लेकिन वो खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही वो मीठा होना चाहिए। तो नींबू फल है, तो कितने जो है हमारे कितने फल हैं? ओनली जो है प्यारे बच्चे हमारे वो 45 आपको दिख रहे होंगे बीच में। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चौथा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 45 इज द राइट आंसर। तो आपका इसका आंसर क्या है, तो क्या था वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो है वेन डायग्राम का जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट किया है। इससे पहले हमारे जो चैप्टर है वेन डायग्राम वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपको अच्छी तरह उसे पढ़ाया गया है और अच्छी तरह समझाया गया है, ठीक है। तो उसको भी आप जो है इसमें लिंक में आपको लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा और इस वीडियो के एंड में भी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है उस वीडियो को देख लीजिए। तो कल की क्लास में हम जो है एक नया चैप्टर देखेंगे, उसमें भी मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और इस चैनल की जो यानी कि जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।